आश, अगर भारत चीन से कोई दो बातें सीखना चाहे तो कौन सी दो बातें हम सीख सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, जो वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है और किस प्रकार से उसने बड़े बड़े SEZ बनाए हैं और लोगों को उसी के अनुरूप ट्रेनिंग किया है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका भागीदार बना है, तो वो मॉडल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हो सकता है। दूसरा है उसका जो सी फूड और जो फूड डाइवर्सिटी उसने बढ़ाई है, सी फूड हो या मरुस्थल में उसने पैदावार बढ़ाना शुरू किया है, तो वो उसके इतने सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश होने के बावजूद उनकी खाद्य पूर्ति कर रहा है। तो मुझे लगता है हमारे भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो चीन से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। मिस्टर मीना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में क्या अंतर है? सॉरी, मैं किस सेंस में अंतर ये नहीं तय कर पा रहा हूँ। मतलब आप अपने लेवल पे तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं? सर, प्रश्न की डिमांड क्या है ये नहीं समझ पा रहा। प्रश्न की डिमांड ये है कि राष्ट्रगान क्या होता है और दूसरा डिमांड है प्रश्न की कि राष्ट्रगीत क्या होता है। आपको इसके बीच में अंतर बताना है। जैसे मुझे नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है, आप मुझे बताइए। मुझे ये बताइए कि इन दोनों गीतों को गाने से संबंधित क्या कोई प्रोटोकॉल है? अगर प्रोटोकॉल में है तो क्या एक ही प्रोटोकॉल है या अलग अलग प्रोटोकॉल है? तो दो अंतर तो ऐसे ही आप मुझे बता सकते हैं। जी सर। सर, राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है। और राष्ट्रगान गाने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इसके सम्मान में खड़े होना, 52 सेकंड में इसको पूर्ण करना। राष्ट्रगीत के संदर्भ में ऐसी मुझे जानकारी का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कोई संवैधानिक प्रावधान भी है जो जिसका संबंध राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से है? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी सर। कोई फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी? सर, जो राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक हैं, जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना है, तो उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों शामिल हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या संसद को कोई अधिकार दिया गया है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए? सर, संसद संप्रभु है, तो इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए संसद संप्रभु है तो ले सकती है निर्णय। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई रेट ऑफ पेंडेंसीज हैं हायर जुडिशरी में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसको टैकल करने के लिए एडहॉक जजेस को हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाए। जी सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने संबंधित जो प्रोसीजर है वो भी कॉलेजियम सिस्टम से गवर्न होता है? सॉरी सर, आइडिया आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब अभी आप यूपीएससी का साक्षात्कार दे रहे हैं। जी सर। क्या मुझे बता सकते हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन को उनके पद से पदच्युत करने की क्या प्रक्रिया होती है? कौन कौन से ग्राउंड पे उनको वहां से रिमूव किया जा सकता है? सर, एक तो जो गंभीर प्रकार का जो आरोप लगते हैं उन पे करप्शन के, उन पे कर सकते हैं। जो साबित दिवालिया होता है उसके आधार पर। ठीक है, एक है साबित दिवालिया, ठीक है। दूसरा, करप्शन के आरोप लगने से रिमूव किए जा सकते हैं वो? सर, गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है तो किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तब एक ग्राउंड बनता है। अपने ऑफिस के बाहर अगर कोई सरकारी काम में वो कार्यरत हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं तब भी है। और एक ग्राउंड है जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ शुरू होता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट के पावर्स वेस्टेड हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेना होता है। जी सर। इस केस में ये डिसाइड करने के लिए कि यूपीएससी के चेयरमैन को पदच्युत किया जाए इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी के ग्राउंड पे, क्या ये डिसीजन प्रेसिडेंट का इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा? अन्य शब्दों में, क्या ये डिस्क्रिशनरी डिसीजन होगा या इस डिसीजन के लिए वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे निर्भर होंगे या फिर कोई अन्य प्रक्रिया है? सर, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद ये एक कमेटी, विशेषज्ञ जो इस फील्ड में विशेषज्ञ हैं, उनकी कमेटी के सुझावों के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। पढ़ा है आपने अंदाजे के? सर, अंदाजे के आधार, अंदाजे से बोल रहे हैं आप? सर, कहीं पढ़ा था कि कुछ ये ऐसे मामले होते हैं जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, उस पर विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी। चलिए